बृहस्पति देव ने क्या उपहार दिया है आपको इस जीवन में। नमस्कार, मेरे इस चैनल कोमल कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। राशियों के क्रम में अंतिम राशि तक हम पहुंच गए हैं, जो कि है मीन राशि। राशि चक्र में ये 12वीं राशि है। इसके स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। स्वामी बृहस्पति देव है तो जाहिर सी बात है कि बृहस्पति देव का पूरा प्रभाव होगा। बृहस्पति देव शुभता के कारक हैं, तो बुरे प्रभाव कैसे दे सकते हैं। तो मीन राशि के जातक भी बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े नियम से चलने वाले होते हैं। ये लोग कभी भी समाज के बनाए नियमों के विरुद्ध नहीं जाते, किसी का अहित नहीं करते। इनके साथ कोई बुरा भी करे तो उसका बदला ये भलाई से ही देते हैं, बुराई से नहीं देते। बहुत अधिक भावुक होते हैं, क्योंकि मीन राशि एक जल तत्वीय राशि है, तो भावुकता इन पे हमेशा सवार रहती है और भावुकता के कारण ये बहुत जल्दी इन पर किसी भी बात का असर होता है। बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं ये लोग। और इसके अलावा एक असर ये भी होता है कि बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं लोगों की। जैसे जिसने जो पट्टी पढ़ाई पढ़ लिया अपना, जैसे बृहस्पति देव इनके लग्नेश हैं तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन भावुकता के कारण ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते और बड़ी आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हैं। धारा के प्रतिकूल चलना जानते हैं, परेशानियों से विचलित नहीं होते, परेशानियों से निकलना जानते हैं। ईश्वर में इनकी गहरी आस्था और विश्वास होता है। बहुत क्रिएटिव माइंड होता है इनका। नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं और उन आइडियाज़ को अपने तक नहीं रखते, उन्हें समाज को एक नई दिशा देने के लिए प्रयोग करते हैं। ये चाहते हैं कि इनके आइडियाज़ से समाज एक नई दिशा पकड़े, और ये ऐसा करते भी हैं, सिर्फ चाहते नहीं हैं। समाज के एक बड़े वर्ग को ये प्रभावित करते हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं। और इनकी खुद की स्थिति भी समाज में आमतौर पर बहुत अच्छी होती है। पद, वैभव, ऐश्वर्य, सम्मान, ये सब इन्हें जन्म से ही प्राप्त होता है। इसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। मतलब मीन राशि के जो जातक हैं बहुत अच्छे परिवार में आमतौर पे जन्म लेते हैं, जहाँ उन्हें माता पिता ऐसे मिलते हैं जिनका समाज में एक स्टेटस होता है। फिर आगे भी उन्हें वो चीज़ अपने आप स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती हैं, जिसके लिए दूसरे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। प्रकृति प्रेमी होते हैं। प्रकृति वैसे तो मैंने कोई देखा नहीं जिसे फूल पौधे हरियाली पसंद ना हो, सबको होती है, लेकिन ये लोग जब प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं तो एकदम होशो-हवास खो देते हैं, अपने एकदम मुग्ध हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अपनी परेशानियों से मुक्ति का मार्ग है प्रकृति का सानिध्य इनके लिए। डिप्रेशन में हो, दुखी हो, परेशान हो, तो प्रकृति के सानिध्य में जाकर ये बहुत शांति महसूस करते हैं। बहता पानी, हरे भरे पेड़, जल स्रोत अलग तरह के इन्हें बहुत ज़्यादा शांति देते हैं और एक नई ऊर्जा इनमें संचारित करते हैं। कम बोलते हैं, बातों को मन में रखते हैं, थोड़े से रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत कम बोलते हैं। लेकिन बृहस्पति देव ने ज्ञान बहुत अच्छा दिया है इन्हें, तो यदि ये लिखें तो बहुत अच्छे लेखक बनेंगे, क्योंकि एक तो इनके पास बृहस्पति की दी हुई शक्तियां हैं, ज्ञान है, भाषा पर पकड़ है, और दूसरा जल तत्वीय राशि है, तो इनकी कल्पनाशीलता बहुत गजब की होती है। तो इन्हीं दो कारणों से ये अच्छे लेखक बन सकते हैं। किसी के उपकार को कभी नहीं भूलते। यदि कभी किसी ने इनकी थोड़ी सी भी मदद की है तो ये उसको जीवन भर याद रखेंगे और उसका एहसान मानेंगे। इनके बारे में ये बताना मुश्किल है कि ये कब क्या काम करेंगे। घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, करने कुछ और लगते हैं। इसी तरह करियर में भी काम कोई शुरू करते हैं और फिर ऐसे झटके से बदलकर दूसरा शुरू कर देते हैं। तो करियर में भी बहुत जल्दी बहुत ड्रास्टिक चेंज आते हैं। मतलब थोड़ा सा डाइवर्ट नहीं होते, बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाता है इनका करियर, कि आज ये कुक हैं और कल ये पायलट हैं। इस टाइप के चेंजेस इनकी लाइफ में आते हैं करियर में। तो बहुत मुश्किल है इनके प्रेजेंट को बताना कि ये फ्यूचर में क्या करेंगे। तन मन धन
जब मैं तन मन धन बोल रही हूँ तो आप मान लीजिए तन मन धन से लोगों की सहायता करते हैं। लोग अगर परेशानी में दिखें तो ये देखते नहीं है कि मेरे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, खून दे देंगे जाके किसी को, अपने सारे पर्स के पैसे खाली कर देंगे, अपने पास से दे देंगे, खड़े रहना होगा किसी के साथ मदद में, खड़े रहेंगे घंटों। तो तन मन धन से लोगों की सहायता करते हैं, बहुत भावुक और संवेदनशील होते हैं, तो किसी का दुख देख नहीं पाते और किसी को दुखी देखकर अकेले बैठ के दुखी नहीं होते, ये उसकी मदद करने में जुट जाते हैं, उसका दुख दूर करने में जुट जाते हैं। मीन राशि एक द्विस्वभाव राशि है, तो मीन लग्न के लोग बहुत जल्दी और बहुत दृढ़ता से निर्णय नहीं ले पाते, या तो इन्हें निर्णय लेने में बहुत लंबा समय लगता है या फिर किसी की मदद लगती है। अक्सर ये दूसरों की सहायता लेते हैं अपने निर्णयों को पक्का करने के लिए। निर्णय ले भी लें तो उस पर ये श्योर नहीं होते कभी कि इन्होंने वो सही निर्णय लिया है, तो सोचते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं और बहुत लोगों से पूछते रहते हैं, बहुत लोगों की राय लेते रहते हैं। और इनके जीवन में हमेशा कुछ लोग होते हैं जिनकी राय ये मानते हैं, और ऐसे ही लोगों की इनको सहायता की ज़रूरत पड़ती है जब भी इन्हें कोई निर्णय लेना हो। बहुत स्थिर बुद्धि से निर्णय नहीं ले पाते। यदि आपका लग्न मीन है या आपकी राशि मीन है तो आप जान लीजिए कि आपका जन्म हुआ है इस धरती के लोगों को पवित्रता से जीना सिखाने के लिए, नए नए सृजन करने के लिए। आपको बस ये करना है कि आप अपनी ये जो अच्छाई है जिसे लेकर आप पैदा हुए हैं इसे बनाए रखें, अपनी इस मन की पवित्रता को बनाए रखें, पानी जैसे निर्मल बने रहिए और बृहस्पति देव की कृपा आपको जीवन पर्यंत मिलेगी। आपको कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, सब कुछ आपको ईश्वर ने देकर भेजा है नीचे, बस आपको उसे बनाए रखना है। जल स्रोत है ना हमारे पास, हमें क्या करना है, पानी बनाना तो नहीं है ना, हमें केवल उसको स्वच्छ रखना है। तो ऐसे ही आप लोग हैं, आपको अपने को कुछ बनाना नहीं है, आप बस जैसे आए हैं धरती पे वैसा आपको बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर दें, मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, जीवन शुभ हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।